धन्यवाद। आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, जितने भी हमारे कलाकार गण यहाँ पे आए हुए हैं, सभी को जोहार रहेगा। एक नाम जब हम बोलते हैं तो हमारे पास अपनी एक छवि होती है कि हम लोगों की अपनी एक पहचान, लेकिन मुझे लगता है कि इस विगत 25 वर्ष बीत चुके हैं, तब भी हमारी जो आइडेंटिटी है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे कलाकारों ने लोगों को एकजुट किया था, उनके लिए लड़ाई लड़ा था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धूमिल नजर आता है। वापस आते हैं कि 2015 में यहाँ पे फिल्म नीति बनी। फिल्म नीति के अंतर्गत में लगा था कि बहुत बड़ा होप मिलेगा, हमारी कहानियाँ दिखाई जाएंगी, हमारी फिल्में बनेंगी, पर हुआ सिर्फ कि शुरुआती दिनों में जो पैसों की जो बंदरबांट हुई, उस वजह से सरकार ने आगे जाके 2019 में पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट पूरा रोक दिया, जिसका खामियाजा हम जैसे फिल्मकारों को, झारखंड के फिल्मकारों को भुगतना पड़ा है। तो हमारी जो बेसिकली जो सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो मांग है, वो सिर्फ एक नीति की नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति की मांग है, जिसमें सबसे पहला मांग है हम लोगों का कि राज्य के सभी सिनेमाघरों में झारखंडी भाषाओं की फिल्मों को प्राइम टाइम के लिए एक शो दिया ही जाए। ये सबसे पहला डिमांड है हमारा, क्योंकि हम जिस आइडेंटिटी के लिए हम लड़ रहे हैं, हम जिस भाषा के लिए हम फिल्म बना रहे हैं, उस भाषा का विकास, उस भाषा में बनने वाली फिल्मों का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया है जिस तेजी से भारतीय सिनेमा या फिर वर्ल्ड सिनेमा ने किया है। तो हमें ये बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि हमें एक बाजार की जरूरत है, क्योंकि अब लगभग 10 से 12 फिल्में बन रही हैं, पर सवाल ये है कि हमारे पास वो बाजार ही नहीं। लाइक एग्जाम्पल आप देखिए कि एक फिल्म बनती है जिसमें लगभग 2 साल, 2.5 साल, लगभग 150-200 लोग मेहनत करके फिल्म बनाते हैं, इतने सारे लोगों का क्राफ्ट होता है। और जब सिनेमाघर में जब बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही मुश्किल के साथ जब लाते हैं लोग, तो सिर्फ 1 हफ्ता का समय मिलता है। अब सोचिए आप कि पूरे 200 कलाकार मेहनत कर रहे हैं 2 साल तक और सिर्फ 7 दिन का समय। क्या ये जस्टिस है? क्या वाकई में हम फिल्म मेकरों के साथ जस्टिस है कि हम 7 दिन सिर्फ कैपेबल रहे, वो भी अपने ग्राउंड में, अपनी धरती पे? तो हमारी ये डिमांड है कि झारखंड के जितने भी सिनेमाघर उसमें हमारी फिल्मों को एक शो मस्ट किया जाए, वो भी प्राइम टाइम। और हम ये मांग इसलिए करते हैं, आप सभी कोई साउथ की फिल्मों के लिए बहुत बड़ा फैन है, आप सभी कोई महाराष्ट्र या फिर बाकी वर्ल्ड सिनेमा के बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में 2016 के बाद वहां पे फिल्म नीति के अंतर्गत उन्होंने रोजाना 100 मल्टीप्लेक्स में कंपलसरी कर दिया। अगर मराठी फिल्म अगर नहीं आती है तो फिल्म में जो सिनेमाघर है वो हिंदी फिल्में लगाते हैं, बाहर की फिल्में लगाते हैं, मुंबई में लगाते हैं, लेकिन उनके पास एक मिलिट्री रहता है कि हम एक शो लगाएंगे। कर्नाटक में आप देख लीजिए, मल्टीप्लेक्स में चाहे सिनेमाघर में हर दिन एक शो कंपलसरी है और शनिवार रविवार को 2 शो अनिवार्य है कन्नड़ फिल्मों के लिए। तमिलनाडु में 4 शो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि बाहरी भाषाओं की फिल्मों से कहीं ज्यादा अपने लोगों तक अपनी भाषाओं की फिल्मों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कानून बनाए। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की बात करें, 2017 में वहां पे फिल्म नीति, वहां पे जो कानून बना, उसे प्रतिदिन कम से कम 1 शो तमिल फिल्मों को दिया ही जाना चाहिए स्थानीय प्राथमिकता के हिसाब से। केरल में भी ये चीज लगा और केरल में ये चीज कम से कम 2 दिन आपको मलयाली फिल्म लगाना ही लगाना है। तो यही कारण है कि वहां पे बाजार बना। जब बाजार बनता है तो प्रोडक्ट अपने आप निकलता है, लेकिन अगर हमारे पास अगर बाजार ही नहीं होगा जिसे हम बेचने के लिए, जिसे हम लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं होगा, तो हम कैसे फिल्म बना के क्या करेंगे? हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है। दूसरा चीज है कि जब हम वर्ल्ड सिनेमा को जब देखते हैं, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि साउथ कोरिया, जिसकी सिनेमा अभी काफी ज्यादा चर्चित रही, के ड्रामा जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पे 90 के दशक में वहां की सरकार ने भी वहां पे एक स्क्रीन कोटा सिस्टम लागू किया। उसके अंतर्गत वहां साउथ कोरिया के सरकार ने जो भी फिल्मकार थे, स्थानीय फिल्मकार, उनकी फिल्मों को 146 दिन, इट मींस कि 40% स्क्रीन टाइम वहां के लोगों को दिलाया। और बकायदा उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली लॉ लगाया कि आप बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर बाहरी जो भाषा की फिल्में हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी भाषा की फिल्मों को लोगों तक दिखाने के लिए आपको ये कानून बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, वी लाइक द हॉलीवुड मूवीज, बट आइडेंटिटी गुम होने लगी थी, उनका अपना कोरिया संस्कृति, कहानी की परंपरा गुम होने लगी। तब सरकार ने ये लॉ लागू किया और ये वाकई में इसका परिणाम देखिए कि 2020 में दुनिया की पहली नॉन इंग्लिश फिक्शन फिल्म जिसने ऑस्कर जीता वो है पैरासाइट। स्क्विड गेम्स देख लीजिए, नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा वर्चस्व रहा, के ड्रामा,
हमारी बॉलीवुड से भी छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन हमसे 3 गुना ज़्यादा ही कमाई करती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का साथ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि वन मस्ट शो। दूसरा बात है जो कि हमारे मोस्टली 90% ऑडियंस जो है वो गाँव में रहती है। तो अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी डिमांड ये है कि जितने भी जिला के जितने भी जिला भवन हो, ब्लॉक हॉल हो या फिर पंचायत भवन हो, वहां पर भी हमारी फिल्मों को दिखाने के लिए अभी अनुमति दिया ही जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं बात करूं दक्षिण छोटानागपुर में, जो नागपुरी बेल्ट का सबसे बड़ा रीजन एरिया है, आप देख लीजिए गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, एक भी सिनेमा घर अब नहीं है। क्या हमारे लोग वहां से यहाँ तक आकर सिनेमा देखना पसंद करेंगे? नहीं। तो हम उन तक जाना चाहते हैं, पर हम जाएं कैसे? हमें कुछ तो मिलना चाहिए, एक छत तो कम से कम मिलना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी ब्लॉक लेवल, पंचायत स्तर और फिर जिला भवन है, वहां पर निःशुल्क हमारे यहाँ की फिल्मों को दिखाने के लिए प्रावधान दिया जाना चाहिए। और वैसे भी घबराने वाली बात नहीं है कि आपके सरकारी कार्यक्रम को हम हैक कर रहे हैं। कितनी ही फिल्में बनती हैं, मुश्किल से 10 फिल्में बन रही झारखंड में भी, नागपुरी में, संथाली में 10-12 फिल्में बन रही, अदर भाषाओं में मिलकर मिला करके 5 से 6 फिल्में बन रही। तो हमारा ये डिमांड जायज है कि जेएफडीसीए, जो कि एक फिल्म निर्माण की जो एक बॉडी है जो कि झारखंड सरकार की आईपीआरडी के अंतर्गत, उसी के द्वारा हमें सीधे जो भी पंचायत लेवल या ब्लॉक लेवल में जितने भी सिनेमा घर, जो भी हमारे पंचायत हॉल है या ब्लॉक लेवल है, वहां पे हमें अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए जगह मिलना ही चाहिए। एक और पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट करके मैं फर्दर अन्य वक्ताओं को समझ देना चाहूंगा। तीसरा डिमांड है हमारा कि झारखंड की जितने भी फिल्में बनती हैं उन सभी फिल्मों को 100% टैक्स फ्री किया जाए। आप जब फिल्म नीति पढ़ेंगे तो फिल्म नीति में लिखा गया है 23.4 में कि यहाँ की फिल्मों को 2 हफ्ता सभी सिनेमाघरों में दिखाने का प्रावधान है। पर क्या वाकई में ये लागू हुआ? लागू सिर्फ एक चीज के लिए हुआ, वो है पैसे की बंदरबाट की, अन्यथा बाकी कोई कानून हमारे लिए लागू नहीं हुआ। हमारी डिमांड ये है कि जब ये लॉ बना हुआ है तो इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। जब ये लॉ कहता है कि 2 सप्ताह झारखंडी भाषाओं की फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए पूरे झारखंड के सिनेमाघरों में, तो फिर जेएफडीसीए की ये इनिशिएटिव ले। हमारा डिमांड ये है कि फिल्म नीति के अंतर्गत जो भी कानून है उसे वाकई में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अनदर पॉइंट बोलता है 23.5 बोलता है कि 100% टैक्स फ्री दिया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। अभी तक झारखंड में जितनी भी फिल्में बनी किसी को टैक्स फ्री नहीं किया गया। 2022 में हमारी फिल्म आई थी, सीएम के पास भेज दिया गया, वित्त मंत्री के पास गए, कला मंत्री के पास गए, कुछ भी नहीं हुआ। जब कानून जब विधानसभा से पारित कर दिया गया है तो फिर हम फिल्मकारों को, हम कलाकारों को फिर से क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों घुमाया जा रहा है? तो हमारी डिमांड ये है कि 100% हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री करें। इससे फायदा ये होगा कि जो मल्टीप्लेक्स, जो सिनेमाघर हमारी फिल्मों को लगाएंगे उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो हमारी फिल्मों को ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो हमें ये पूरी तरह से ये लागू करने के लिए हम मांग करते हैं, विशेषकर इन 3 पॉइंट्स में मैं बिना कोई रुकावट के, बिना कोई नानुकूल किए हुए, नंबर 1 1 शो कंपलसरी। दूसरा, जो भी हमारे रूट के सिनेमाघर हैं या जो भी लोग हैं, जिला भवन हो, पंचायत भवन हो या ब्लॉक हॉल, वहां पे हमारी फिल्मों को चलाने के लिए मौका दिया जाए ताकि हम गांव के ऑडियंस तक पहुंच सके। और तीसरा, टैक्स फ्री पूरी रूप से किया जाए, चाहे वो फिल्म नीति सब्सिडी के अंतर्गत अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया। क्योंकि अगर कोई भी फिल्म अगर बनता है तो झारखंड की फिल्म है, वो यहाँ की भाषा की फिल्म है, तो उसकी मांग करना हमारा जायज है। हम इसकी पूर्ण रूप से मांग करते हैं। उसी का एक उदाहरण है। मैं ज्योति मैडम को अनुरोध करूंगा कि अपने तरफ से भी कुछ विचार करें। सभी को जोहार। और आप सभी ने जैसा बताया, एज अ सिंगर आज मुझे पता चला कि एज अ प्रोड्यूसर आप सबों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हालिया जो रिलीज हमारी फिल्म नायिका, उसको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक हॉल में उतार दिया गया था फिल्म को, फिर दोबारा वो फिल्म लगी। तो मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, गा रही हूँ नागपुरी, खोटा, संथाली, बहुत सारे जो यहाँ के लैंग्वेज है उस पर गा रही हूँ। और एक सॉन्ग मैंने गाया था बहुत पहले जब झारखंड हमारा अलग हुआ था। वो सॉन्ग था, जया 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 झारखंडिया रे, भैया बहिन धरोनी सबूत, होए अब झारखंड से
सभी दुख दूर। तो अब हम कितना सब्र रख सकते हैं, अब सब्र का बांध टूट रहा है ऐसा लगता है। तो मैं बस हमारे माननीय आदरणीय जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि हम जो कलाकार हैं, जो भी हम कलाकार अपना जो कला का प्रदर्शन करते हैं, तो फिल्म ही वो माध्यम होता है जो एक सच्चा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन सही तरीके से कर सकता है, चाहे वो गायन हो या फिर वादन हो या लिरिक्स राइटर हो या फिर प्रोड्यूसर हो या फिर निर्देशक हो। तो फिल्म ही वो माध्यम है जहां हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को सही तरीके से दिखा सकते हैं। और एज अ सिंगर मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारी योजनाएं हम सुनते आ रहे हैं 25 वर्षों से कि अब ये आएगा कलाकारों के लिए, अब वो आएगा, लेकिन अब तक वो सारी चीजें नहीं आ पाई हैं, धरातल पर नहीं आ पाई हैं। सुनने को तो बहुत कुछ मिला है, जैसे कि कलाकारों का बीमा योजना सुनने को मिला है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। कलाकारों का पेंशन योजना, और पेंशन की अवधि ऐसी रखी गई है, कलाकार जैसा कि कलाकार एक चमक धमक की दुनिया में रहता है और वो कब तक रहता है, मैक्सिमम 40 से 45 साल, उसके बाद उसका ढलाव शुरू हो जाता है। एज अ सिंगर, एज अ जो हीरो एक्टर है, तो ये जो सीमा अवधि है उसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद तो शायद यहाँ और हो सकता है कि मैं भी ना रहूं, अब तो छोटा हो गया है जीवन अवधि ऐसा कहा जाता है, तो ये अवधि थोड़ी कम होनी चाहिए और कलाकारों का जो डेटाबेस बनाया जाए ये आग्रह करना चाहूंगी। और सरकारी कार्यक्रमों में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती आई हूँ और वहाँ पे भी अभी तक कलाकारों का जो क्या बोलूँगी, एक जो लेवल होता है, यानी कि आप किस रैंक पे गा रहे हैं, कब से आप कर रहे हैं, वो अभी तक कैटेगराइज नहीं किया गया है। आप अगर आप जूनियर आर्टिस्ट भी हैं तो आपको वही पैसे दिए जाते हैं, और आप जो पुराने आर्टिस्ट हैं तब भी आपको वही पैसे दिए जाते हैं किसी कार्य को, मतलब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये थोड़ा सही होना चाहिए। मानदेय थोड़ा, हाँ, ग्रेडिंग की बात है, थैंक यू सर। तो ग्रेडिंग होना चाहिए आर्टिस्टों का, ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जिन्होंने बहुत समय से संघर्ष किया है और अभी इस फील्ड में है और अब तक बरकरार है, तो उनका मानदेय तो बढ़ना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ जैसा कि आप सबों का एक प्रेस क्लब है, वैसे आर्टिस्टों का भी एक क्लब होना चाहिए, ऐसा सरकार से मांग करना चाहूंगी। और जैसा कि हमारी कला के प्रदर्शन के लिए है, हुडवार में है, कुछ कला केंद्र बने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी और हम सभी कलाकार ये चाहते हैं कि झारखंड राजधानी के बीचों बीच एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसा मंच दिया जाए, मैं कहना चाहूंगी एक ऐसा क्या बोलते हैं मंच, यानी कि जैसा हुडवार में बना हुआ है, हाँ, कला केंद्र टाइप से, जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। और दूर हो जाता है वहां जाना, लोगों को पहुंचना भी दूर हो जाता है, ताकि हम जो यहाँ राजधानी के लोग हैं वो भी हमारी कला का आनंद ले सके। और साथ ही साथ कुछ समय पहले शनि पर्व भी होता था, आप सभी जैसा कि जानते हैं, तो इससे कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल पाता था। तो ये फिर से शुरू होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सके वहाँ पे, भजनों के माध्यम से या फिर जो लोक गायन है उसके माध्यम से। तो हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, बस ये कलाकार आपसे आग्रह करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और फिल्मों की जहाँ तक बात है, बहुत ही तकलीफ होती है कि अपने ही राज्य में हमें अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी ने कहा कि फिल्मों का एक शो तो अनिवार्य होता है, एक शो अनिवार्य है, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में बन रही हैं उनको लगाना अनिवार्य करें आप। और जहाँ तक कि सब्सिडी की बात है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद एक फिल्म बना पाते हैं, तो मैं आग्रह करना चाहूंगी कि सब्सिडी जो है वो बहुत तामझाम के बाद दी जा रही है, तो वो सरल तरीके से दी जाए, बस ये आग्रह करना चाहूंगी। और जो प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं इन तकलीफों के बावजूद भी उनका स्वागत करना चाहिए सरकार को, और हमारी झारखंड इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।